तो आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले हम ये देखते हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है। एक्सेप्शन का मतलब है, एक्सेप्शन कोई एक ऐसा इवेंट है आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जिससे क्या होता है कि आपकी जो प्रोग्राम का जो एक नॉर्मल फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो आपने अपने जावा एक प्रोग्राम के अंदर 20 लाइन ऑफ कोड लिखा है, 20 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है। और अगर फॉर सम रीजन आपकी लाइन नंबर 10 पे एक्सेप्शन रेज हो जाती है, आपकी लाइन नंबर 10 पे अगर एक्सेप्शन आ गई तो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ 10 लाइन्स हैं आपकी प्रोग्राम के अंदर वो विल नॉट एग्जीक्यूट, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। बट एज ए प्रोग्रामर हम चाहते हैं कि अगर कोई एक्सेप्शन आई है तो ठीक है, आ गई वो एक्सेप्शन तो बाकी का प्रोग्राम तो चले, क्योंकि हमारा बाकी काम वहां पे टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो जावा में इस चीज को, इस फैसिलिटी को जो प्रोवाइड किया गया वो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोवाइड किया जावा ने हमें। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स एंड इंश्योर दैट द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर तो ये क्या करेगा, हमें उन रन टाइम एरर्स को हैंडल करने में हेल्प करेगा और हमारा जो प्रोग्राम है वो स्मूथली रन होता रहेगा। एक्सेप्शन आ भी गए तभी भी। तो जो इस एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो तीन कंपोनेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है ट्राई। ट्राई क्या करता है? ट्राई वो ब्लॉक हम बनाते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन कैन अकर। क्योंकि प्रोग्राम बनाते हुए कई बार आपको पता भी होता है और नहीं भी पता होता। बट अगर आपको लगता है कि किस कोड में हमारी एक्सेप्शन आ सकती है तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। फिर सेकंड इसका कंपोनेंट है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्या करेगा? जो एक्सेप्शन आपकी रेज होती है वो उस एक्सेप्शन को हैंडल करता है, वो एक ऐसा कैच ब्लॉक के काम करेगा। और तीसरा होता है फाइनली। फाइनली ब्लॉक क्या करता है एक्चुअली में? ये हमेशा रन होता है। ये हम जब हम प्रोग्राम में अभी जाएंगे तो वहां पे मैं आपको इसका प्रैक्टिकली बताऊंगा कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। ये भी एक कैच ब्लॉक ही एक तरीके का, बट ये हमेशा रन होता है। वो हम प्रोग्राम में देखेंगे जाके। तो हम अपने इक्लिप्स में आते हैं और एक मैंने क्लास बनाई हुई है यहाँ पे, और हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो लेटस से अ, हम स्टार्ट करते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, ये है। और मैंने यहाँ पे क्विक एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंटलन के एंड मैंने यहाँ पे ए प्रिंट कराया है। ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और इसके बाद मैंने और भी यहाँ पे 2 लाइंस और है मेरे पास, जस्ट मैंने दो स्टेटमेंट्स प्रिंट कराई हुई हैं। लाइन 1 एंड लेटस से ये है मेरा एंड ये दो मैंने लाइंस प्रिंट कराई हुई हैं जो कि मेरे प्रोग्राम का पार्ट है। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ठीक है, ये प्रोग्राम चलेगा, आप देखेंगे ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू 10 प्रिंट हो गई है और लाइन 1 हमारा प्रिंट हो गया और ये प्रिंट हो चुका है। अब लेटस से हम एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैंने डिवाइड करना है। आई विल डिवाइड। मैं चाहता हूँ कि एक डिवीजन का प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करूंगा। मैं ए को डिवाइड करूंगा 0 से, और जो वो 0 से करके आएगा उसको एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में सेव करता हूँ। इंट रिजल्ट।
तो मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया, ए डिवाइड बाय 0, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट में मैं स्टोर करता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। ये रिजल्ट क्या आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया रिजल्ट। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं इसकी कंसोल में हमें इस प्रोग्राम की आउटपुट मिली है। कंसोल ये कह रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि यहाँ पे एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज हुई है हमारी, क्योंकि हम डिवाइड बाय 0 कर रहे हैं। और ये एक ऐसा इवेंट है जो एक एक्सेप्शन को रेज करता है। कौन सी एक्सेप्शन रेज करी है इसने, अर्थमेटिक एक्सेप्शन रेज की है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब हमारा कोई भी बाकी का जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ना ही हमारा ए प्रिंट हुआ है और ना ही हमारा लाइन 1 एंड लाइन 2 प्रिंट हुआ है। ये क्यों हुआ, क्योंकि लाइन नंबर 10 पे यहाँ पे बता रहा है ये लाइन नंबर 9 पे आके, जब ये लाइन नंबर 9 पे था तो वहां पे एक एक्सेप्शन रेज हुई है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, बाकी का काम हम जो है प्रोग्राम वहीं पे ही मतलब डिस्टर्ब हो गया आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम का फ्लो। अब इस इवेंट को, ये था हमारा कि एक्सेप्शन आई है। अब हम ये देखेंगे एक्सेप्शन को हैंडल कैसी होगी। हमने अभी ये देखा कि इसके पास एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है जिसमें ट्राई ब्लॉक है एंड कैच ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक क्या कहता है, जहां पे आपको एक्सेप्शन आएगी आप उसको ट्राई ब्लॉक में रखो। तो हमने यहाँ पे जब प्रोग्राम के कंसोल को चेक किया तो लाइन नंबर 9 पे हमारी पता एक्सेप्शन आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, हमें ट्राई ब्लॉक यूज करना है। कैसे, उसका सिंटेक्स क्या है, आप लिखेंगे ट्राई ट्राई एंड देन करली ब्रैकेट स्टार्ट, यानी कि ट्राई का ब्लॉक बनाएंगे आप ऐसे। ये ट्राई ब्लॉक है। इस ट्राई ब्लॉक में मैं वो कोड रखूंगा जिसमें एक्सेप्शन आ रही है या आ सकती है। तो क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि लाइन नंबर 9 में यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी, तो हमने इसको ट्राई ब्लॉक में रखा है। तो ट्राई ब्लॉक को आपने यूज करना है उस कोड को रखने के लिए जहां पे एक्सेप्शन रेज हो सकती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्राई ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक यहाँ से प्रोग्राम का फ्लो वैसे ही चलेगा, वन बाय वन लाइन बाय लाइन चलेगा। यहाँ पे आएगा ट्राई ब्लॉक में, ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, लाइन नंबर 12 को। एक्सेप्शन अभी भी आएगी, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन आनी बंद हो जाएगी ट्राई लगाने से, नहीं, एक्सेप्शन अभी भी सेम एक्सेप्शन ही आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आएगी अभी भी। बट हम क्या करेंगे, उस एक्सेप्शन को अब हैंडल करेंगे, यानी कि हम कैच ब्लॉक लगाएंगे। कैच एक मेथड है, देख रहे हैं कैच मेथड। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वाली जो एक्सेप्शन है, ये एक्चुअली होता क्या, जब एक्सेप्शन आती है तो एक जावा क्या करती है, एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो करती है। किस टाइप का, अभी जो उसने थ्रो करा वो एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का, ये क्लास है बेसिकली, इस टाइप का हमें ऑब्जेक्ट थ्रो करती है। तो हमें क्या करना, कैच में जाके इसको बताना कि ये मेरी जो कैच है इस टाइप के एक्सेप्शन को कैच करती है। और जो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन का, वो उसको अपने ईव पैरामीटर के अंदर सेव कर लेगा। और हम यहाँ पे आके जस्ट क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि हम बस प्रिंट कर लें ताकि हमें बाद में पता रहे कि हमारे पास ये एक्सेप्शन आई थी। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब क्योंकि मेरा जो अर्थ ऑब्जेक्ट कौन सा, ई, एक्सेप्शन थ्रो होएगी यहाँ से लाइन नंबर 12 से, वो आएगी हमारे कैच ब्लॉक में, और ऑब्जेक्ट ई में जो पैरामीटर बनाया वहां पे आ जाएगा। हम इस ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे ई डॉट, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक गेट स्टैक ट्रेस, यानी कि उसका जो स्टैक ट्रेस होगा वो हमें प्रिंट हो जाएगा कि हम कह रहे हैं कि ठीक है एक्सेप्शन आए,
कैच में आएगी, हम उसका प्रिंट कर लेंगे ट्रेस, स्टैक ट्रेस, और ये एक्सेप्शन हमारी हैंडल अब यहाँ पे हो गई है। तो यहाँ पे ओके, क्योंकि ये अच्छा, ये इसको एरर दे रहा है क्योंकि ये अभी लोकल बना है, ये इसका लोकल वेरिएबल है। तो हम इसको अभी यहाँ से इस चीज को फॉर द टाइम बिंग हटा देते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन अभी भी आएगी, आई रिपीट की एक्सेप्शन नहीं आएगी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो हैंडल है, कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये प्रिंट होगा, ये क्या हुआ है, उस एक्सेप्शन का स्टैक ट्रेस प्रिंट हुआ है, और उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट होगी है लाइन नंबर 23 से। लाइन नंबर 25 एंड लाइन नंबर 26 उनकी भी जो आउटपुट है वो हमारे सामने है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया हमने। एक्सेप्शन रेज हुई लाइन नंबर 12 से, और वो क्या करती है, यहाँ पे जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है वो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन टाइप की। जहाँ पे मैथमेटिकल कोई इशू आता है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन उसको रेज करती है। तो हमने एक टाइप की एक्सेप्शन को रेज कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट और है, जो मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या एक ट्राई के मल्टीपल कैच हो सकते हैं। तो हाँ, उसका आंसर है यस। आप एक ट्राई के मल्टीपल कैचेस लगा सकते हैं, अदरवाइज ये पेयर में ही चलती है। एक ट्राई, जब भी आप ट्राई बनाएंगे तो आपको एक कैच बनानी बनानी है, बट आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लगा सकते हैं। इसका क्या कारण है कि आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप जो कोड लिखेंगे, अभी तो जस्ट हम सैंपल समझने के लिए मैंने एक लाइन ऑफ कोड ही लिखा, वन लाइन ऑफ कोड ही है। बट रियल टाइम में जब हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे हम प्रोग्राम बनाएंगे या अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाएंगे, तो वहां पे कभी भी एक लाइन ऑफ कोड नहीं होगा, वहां पे एन नंबर ऑफ लाइन का कोड होएगा। तो हो सकता है लाइन नंबर एक, किसी एक लाइन में कोई एक टाइप की एक्सेप्शन आ रही है, दूसरी लाइन कोई और टाइप की एक्सेप्शन हमारी रेज कर सकती है, तो मैं अपनी मल्टीपल कैच लगाऊंगा। तो वो कैसे होता है, मैं यहाँ पे हम इसको एक बार समझते हैं। हमने एक इंटीजर लिया हुआ था अभी, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग, मैंने सपोज करो नेम इज इक्वल टू अमित, तो ये बनाया। और यहाँ पे आ, हम क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट, सॉरी, एर स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं। नेम डॉट लेंथ, लेंथ। तो ये आपको पता है कि ये एक इस स्ट्रिंग का मेथड है जो कि आपको बताता है कि हमारी स्ट्रिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, और हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं डायरेक्टली। हम सिस आउट में से डायरेक्ट भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, डॉट प्रिंट एलन नेम डॉट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये अभी हमें पता है कि इसकी एरे की लेंथ प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एक पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, जो मैंने एरे की, सॉरी, अपने स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो प्रिंट नहीं हुई यहाँ पे, क्यों? इसका रीजन ये है कि जब ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तो जिस भी लाइन पे एक्सेप्शन रेज हुई, ट्राई ब्लॉक वहीं से टर्मिनेट हो जाता है। अभी क्या हुआ है, लाइन नंबर 13 पे एक्सेप्शन आई है, तो ये ट्राई ब्लॉक लाइन नंबर 13 से ही टर्मिनेट होकर डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो ये ट्राई ब्लॉक की भी स्टेटमेंट को छोड़ देगा। एक ये आपने मतलब ये पॉइंट है समझने वाला यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए जो हमारा अर्थमेटिक एक्सेप्शन है उसको मैं यहाँ से अभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसको a डिवाइड बाई 2 कर दिया, अब अर्थमेटिक एक्सेप्शन नहीं आएगी। अब हम चलाते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ है वो प्रिंट हुई है 4, क्योंकि हमारा ये स्ट्रिंग ये है।
उसकी लेंथ प्रिंट हुई है। एक्सेप्शन नहीं आएगी तो कैच ब्लॉक में कभी नहीं जाएगा। कैच ब्लॉक में तभी आपका प्रोग्राम जाएगा जब आपकी एक्सेप्शन। अभी क्या हुआ, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आई, और हमारा ये जो है एरे की लेंथ प्रिंट होगी। उसके बाद हमारा ए प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू 10 है, और लाइन 1 एंड लाइन 2। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मल्टीपल कैच लगाने की यहाँ बात कर रहे हैं, तो कैसे होगा। लेट अस से जो मेरी स्ट्रिंग है दैट इज नल, वो नल है। स्ट्रिंग को मैंने नल बना दिया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आई है। ये ट्राई ब्लॉक में गया, और हाँ सॉरी, पहले एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन आई है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट लेंथ बिकॉज नेम इज नल। ये कह रहा है कि मैं लेंथ मेथड को इन्वोक ही नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रिंग है वो नल है। स्ट्रिंग के अंदर नल यानी कि ब्लैंक है वो। और अगर कोई स्ट्रिंग ऑलरेडी नल है तो उसकी लेंथ कैसे निकाली जा सकती है, वो नहीं, इसको जावा को नहीं पता। तो उसने एक एक्सेप्शन थ्रो कर दी कि नल पॉइंटर यानी कि आपकी जो है स्ट्रिंग है वो नल है। अब यहाँ पे हमारा जो कैच ब्लॉक है उस पर, उसके पास सिर्फ कैपेबिलिटी है अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करने की। बट अब हमारी जो एक्सेप्शन रेज हुई है वो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल कैचेस लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे प्रोग्राम में कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है। हमने देखा कि यहाँ पे नल पॉइंटर आई है, तो मैं यहाँ पे कैच। अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कैच करना है। यहाँ पे आपको उसकी टाइप पता लगती रहेगी कि कौन सी एक्सेप्शन आई है। यस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, इसको भी हम ई वेरिएबल पैरामीटर मानते हैं। और आप इसको, इसका एक और मेथड हम ट्राई करते हैं, ई डॉट, सॉरी, ई डॉट गेट, गेट मैसेज। ये इसका मैसेज देगा आपको कि एक्सेप्शन आई कौन सी है। और अब हमने क्या किया, यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन को भी हैंडल कर लिया। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं। आप देख रहे हैं एक्सेप्शन आई लाइन नंबर 14 पे। वो कौन सी थी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो उसके बाद क्या हुआ ये, और ये कैसे एक्चुअल में करता है, ये वन बाय वन जाता है। यहां से जैसे एक्सेप्शन थ्रो होती है, ये कैच नंबर 1 पे जाता है। सीक्वेंशियली जाता है एक्चुअली में, ये सीक्वेंशियली जाएगा, वो देखेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। लेकिन एक्सेप्शन थ्रो कौन सी है, नल पॉइंटर, तो इस कैच ब्लॉक को छोड़ देगा, फिर नेक्स्ट कैच ब्लॉक पे आएगा। नेक्स्ट कैच ब्लॉक में देखेगा कि यस, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ही थ्रो हुई है और यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैच हुई है। तो वो फिर इस वाली कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे गया तो उसने क्या करा, हमने ये मेथड यूज किया हुआ था इसका, ई डॉट गेट मैसेज। वो ये मैसेज यहाँ से प्रिंट हुआ है, ये कैच ब्लॉक से हमारा प्रिंट हुआ। तो इससे क्या हुआ, मुझे पता लग गया जब मैंने प्रोग्राम को रन किया, आफ्टर द प्रोग्राम मुझे पता है कि मेरी एक एक्सेप्शन रेज हुई है। और उसके बाद बाकी मेरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये ए प्रिंट हुआ है, ये लाइन नंबर 1 प्रिंट हुई है, और लाइन नंबर 2 प्रिंट हुई है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शन आ रही है, लेकिन हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट होता है टिल लास्ट लाइन ऑफ कोड तक। तो यहाँ पे आपको ये एक्सेप्शन हैंडलिंग इस तरीके से हेल्प करती है। ओके, तो अभी हमने दो एक्सेप्शन हैंड कैच करी। आप इसमें एक और एक्सेप्शन, मतलब एक और कैच भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अगर आप इसको क्विकली देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट एज इज इक्वल टू 10, 15, 18।
तो हमने एक एरे बनाया, और एरे बनाया इंट टाइप का, और आप देख रहे हो उसमें 3 एलिमेंट हैं। तो यानी कि 3 एलिमेंट है, तो अगर हम इनका इंडेक्स देखें तो ये इंडेक्स नंबर 1 है एरे का, ये इंडेक्स नंबर 0 है, ये इंडेक्स नंबर 1 है, इंडेक्स नंबर 3 है। फॉर सम रीजन अगर मैं ऐसी मिस्टेक करता हूँ, अब हम अपनी स्ट्रिंग कोड कर देते हैं ठीक, इसका नाम वापस से नॉर्मल रख देते हैं ताकि ये एक्सेप्शन हमारी अभी ना आए, क्योंकि हम अब तीसरे एक्सेप्शन को समझते हैं। यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ पे आके ट्राई ब्लॉक में ही जो मेरा एरे है, मैं उसको उसको उसकी एक आइटम प्रिंट करना चाहता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं प्रिंट क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा एरे है उसकी एक आइटम, मैं सपोज करो मैंने इंडेक्स पास किया 4। अब यहाँ पे क्या, इंडेक्स 4 एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा इंडेक्स है 0 1 2। तो 4 इंडेक्स एक्चुअली में मेरे एरे में है ही नहीं। अब यहाँ पे जावा क्या करेगी, एक एक्सेप्शन रेज करेगी। अब मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग तो की हुई है, बट मेरी एक्सेप्शन कौन कौन सी हैंडल की हुई है, मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन की हुई है, और मैंने नल पॉइंटर करी है। लेट अस सी कि क्या जो यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी वो हैंडल होती है। तो यहाँ पे अब देखो आप, कौन सी एरर एक्सेप्शन रेज हुई है, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन रेज हुई है, लेकिन मैंने तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की हुई है, लेकिन मैंने इस एक्सेप्शन को कहीं पे भी हैंडल नहीं किया है। ये मेरी अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल कर रही है, नल पॉइंट को कर रही है, लेकिन एक्सेप्शन आई है ये, तो मैं अपनी एक थर्ड कैच भी लगा सकता हूँ, और लगानी चाहिए ये ऐसे, इन द सिमिलर वे हम कैच ई एंड, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेप्शन को इसको भी अब हैंडल हो जाएगी। अगेन आप यहाँ पे भी देखें, अब जब ये एक्सेप्शन आई तो फिर से प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया, ना मेरा ए प्रिंट हुआ यहाँ पे, और ना ही मेरी लाइन नंबर 1 प्रिंट हुई है, ना ही लाइन नंबर 2। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन कैच ही नहीं हुई है। अब हमने वो कैच कर लिया, और अब हम दोबारा इसको अगर रन करेंगे तो यस, ये हमारा ई डॉट गेट मैसेज से हमारा ये कैच ब्लॉक का मैसेज प्रिंट हो गया। उसके बाद ए एंड लाइन नंबर 1 एंड लाइन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी हेल्प कर रही है कि हम उस एक्सेप्शन को मैनेज कर सकते हैं। उसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, मतलब प्रिवेंट नहीं हो रही है, एक्सेप्शन तभी भी आ रही है, बट हम क्या करें, उसको हैंडल कर लेते हैं बाय पुटिंग वेरियस कैच ब्लॉक, है ना, कैच ब्लॉक हम देखते हैं, और फिर हमारा जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा रन हो जाता है टिल लास्ट लाइन ऑफ कोड। ओके। अब इसमें एक और चीज है, कैच ब्लॉक के अंदर ये जो हमने कैच लगाई है ये सारी क्या है, स्पेसिफिक हैं, स्पेसिफिक एक्सेप्शन को ही हैंडल करती है। अरिथमेट वाली अरिथमेटिक को ही करेगी, नल पॉइंटर एंड एक्सेप्शन। आपने देखा था कि हमारी जो जब एरे वाली एक्सेप्शन आई तो वो ये दोनों उसको हैंडल नहीं कर पाई, लेकिन कैच ब्लॉक जावा के पास एक एक ऐसी एक्सेप्शन की टाइप भी है जो सारी टाइप के एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेगी। मैं फॉर 1 मिनट में क्या करता हूँ, मैं ये पूरा का पूरा अपना जो कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ, यानी कि मेरे पास कोई भी कैच नहीं है मेरे पास अब। तो मेरी एक्सेप्शन आएगी, यहाँ पे जावा ने एक कॉमन एक्सेप्शन दी है जो जनरल एक्सेप्शन है। वो क्या है, आप वो लगाएं तो वो किसी भी टाइप की एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है। ये है, ये टाइप एक्सेप्शन ई, ये जो एक्सेप्शन है ये कॉमन है। ये किसी भी, चाहे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो, नल पॉइंटर हो, और अरिथमेटिक हो, एरे आउट ऑफ बाउंड हो, तो ये किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है,
क्योंकि ये सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो इस क्लास से ही बनी हुई है। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी हमारे प्रोग्राम में कौन सी एक्सेप्शन आएगी, एरे आउट ऑफ बाउंड की। बट एरे आउट ऑफ बाउंड को तो मैंने क्या किया है, कमेंट कर दिया, लेकिन मैंने एक एक्सेप्शन रखी है, तो क्या ये इसको हैंडल कर लेगी? लेट अस सी। हाँ जी, वो हैंडल हुई है। हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे रन हुआ है और उसने बता दिया है कि इंडेक्स 4 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 3, यानी कि एक्सेप्शन आई। और हमारे कैच ब्लॉक ने अभी एक्सेप्शन, ये कॉमन क्लास है, ये क्या करती है, किसी भी टाइप की जो है एक्सेप्शन को हैंडल कर सकती है। हमारी यहाँ पे अभी क्या आई है, मैं इसको इसको सही कर देता हूँ। लेट से अब मैं फिर से a डिवाइड बाई 0 कर दूँ। अब मेरे प्रोग्राम में कौन सी एरर आएगी, एक्सेप्शन आएगी, अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या हैंडल होगी, हमने कैच ब्लॉक किस पे लगाया है, एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे अगर हम चलाएं तो आगे यहाँ पे भी मैसेज दे दिया डिवाइड बाय 0, और बाकी प्रोग्राम हमारा रन हो। यानी कि अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आई है तो उसको भी क्या करा है, हमारी कैच ब्लॉक ने हैंडल कर लिया है, क्योंकि ये एक जनरल एक्सेप्शन है। इसको हम यूज करेंगे तो हमें किसी और टाइप की एक्सेप्शन की हमें कैच मतलब लगाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन ये स्पेसिफिक एक्सेप्शंस हैं और ये हमारी जनरल है। ओके, और इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, अगर आप बाकी एक्सेप्शन लगाते हैं और ये वाली भी लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि सपोज करो मैंने ये 3 एक्सेप्शन लगाई है, कैचेस लगाई हैं, और मे भी कोई एक फोर्थ टाइप की एक्सेप्शन आ जाएगी, तो उस केस को हम प्रिवेंट करने के लिए हम लास्ट में एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये एक लगा देते हैं। ओके, और ये हमेशा लास्ट में लगेगी। वो कैसे, इसका मतलब क्या है, अभी मैं इसका भी आपको बताता हूँ कि कैसे काम करती है। सपोज करो हम इसको फिर से हमने अपने कोड को कर दिया अनकमेंट। अगर मैं क्या करूं, ये जो मेरी एक्सेप्शन है कॉमन वाली, इसको मैं यहां से उठा के सबसे पहले लगा दूं, अपने कैच ब्लॉक की सबसे पहली कैच जो है, मैं अगर एक्सेप्शन वाली क्लास को यूज करके बनाऊंगा तो जावा यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे देगी। क्यों? उसका रीजन ये, अब चेक करते हैं क्या है। यहाँ पे आया, ये बोल रहा है अनरीचेबल कैच ब्लॉक। अनरीचेबल क्या है, क्यों है ये? क्योंकि अगर ऊपर कोई एक्सेप्शन आई हमारे ब्लॉक से, ट्राई ब्लॉक से, तो वो एक्सेप्शन में ही चली जाएगी। एक्सेप्शन के अंदर चाहे अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो, चाहे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो, चाहे एरे आउट ऑफ बाउंड हो, तो ये तो सभी को हैंडल कर लेगी। और क्योंकि कैच ब्लॉक हमारा सिक्वेंशियल चलता है, पहले फर्स्ट वाला कैच ब्लॉक चेक होता है, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड एंड फोर्थ। तो जो हमारा फर्स्ट कैच ब्लॉक है वो सारी की सारी टाइप के एक्सेप्शन को फ्लो हैंडल कर लेगा। तो इस केस में यहाँ तक हमारा कभी भी नहीं जाएगा कोड, हमारा जो प्रोग्राम का फ्लो है कभी भी यहाँ नहीं जाएगा। तो दैट इज वाई जावा हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि ये अनरीचेबल बन गया, क्योंकि भाई सारा का सारा जो आपकी एक्सेप्शन है वो तो एक्सेप्शन वाली कैच ही हैंडल कर लेगी, क्योंकि वो मास्टर एक तरीके से एक्सेप्शन की क्लास है। तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटा के वापस आपने जब भी रखनी है, आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक एक्सेप्शन भी रखना चाहते हैं अपनी कैच ब्लॉक में, और लास्ट में जेनरिक भी रखना चाहते हैं, तो जेनरिक को हमेशा आपने लास्ट में रखना। ओके, तो ये होता है इसमें ट्राई एंड कैच का फंडा, कि आप कैसे अपने प्रोग्राम को कर सकते हैं, मतलब हैंडल कैसे कर सकते हैं एक्सेप्शन को। अब हमारा जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है ट्राई के एक्सेप्शन हैंडलिंग का, वो है फाइनली। फाइनली कीवर्ड को हम समझते हैं। हम क्या करते हैं, एक अलग क्लास बनाते हैं, इसमें नहीं यूज करते, हम क्विकली एक दूसरी क्लास बना देते हैं। मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, टेस्ट विद फाइनली।
तो यहाँ पे आया हमारा, हमने क्या किया, मैं इंट ए इज इक्वल टू 10, और हम यहाँ पे ट्राई ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई में हमने लिखा है ए डिवाइड बाय 10 इंट बी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय 10। तो ओके, एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पे, क्या, कि अगर ये क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई ट्राई बिना कैच के हो सकती है, तो उसका आंसर है यस। एक ट्राई बिना कैच के भी हो सकती है, बट उसके साथ आपको फाइनली डालना पड़ेगा, हमारा फाइनली ब्लॉक। अब हम यहाँ पे फाइनली ब्लॉक की वर्किंग समझते हैं कि फाइनली ब्लॉक करता है, क्या काम करता है। यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सिस आउट कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और ये है हमारा आई एम इन फाइनली ब्लॉक। सपोज करो इसमें मैंने ये प्रिंट करा है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ट्राई ब्लॉक है और एक फाइनली ब्लॉक है, कैच ब्लॉक नहीं है, क्योंकि एक ट्राई ब्लॉक बिना कैच के भी हो सकता है, बट फाइनली होना मैंडेटरी है। अभी मैंने आपको फाइनली का बताया नहीं, मैं आपको पहले रन करता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि फाइनली का काम क्या है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी हमें पता है इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। एक मिनट, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट करा लेते हैं हम बी को। तो प्रिंट हुआ यहाँ पे 1, क्योंकि हमने ए को डिवाइड बाय 10 किया, 10 डिवाइड बाय 10 1। तो बी प्रिंट हुआ 1, और फिर आया आई एम इन फाइनली ब्लॉक, यानी कि हमारा कोड फाइनली ब्लॉक में गया है, लेकिन एक्सेप्शन नहीं आई कोई। अब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन यहाँ पे रेज कर देते हैं, हम ए डिवाइड बाय 0 करते हैं, और अब फिर से चलाते हैं। अब आप देख रहे हैं एक्सेप्शन रेज होगी है, एक्सेप्शन रेज हुई है, बट प्रिंट हो गया यहाँ पे आई एम इन फाइनली ब्लॉक। तो यानी कि फाइनली ब्लॉक अभी भी चला है। तो यहां से फाइनली ब्लॉक का पता लगता है कि फाइनली ब्लॉक क्या है, वो हमेशा रन करता है। इसका जैसे नाम से आपको थोड़ा इंडिकेट होगा, फाइनली व्हाट विल हैपन फाइनली, जब हमारा प्रोग्राम, जो हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म चलेगा, तो फाइनली ऐसा क्या स्टेप है जो होना ही होना है। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर हम वो जो स्टेप लिखते हैं वो हमेशा हमारा एग्जीक्यूट होगा, भले ही एक्सेप्शन आए या ना आए। अभी हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ रही है तो रन हो, तभी भी फाइनली ब्लॉक में जा रहा है। और अगर अब हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, एंड अभी भी क्या है, ये आई एम इन फाइनली ब्लॉक में जा रहा है। तो फाइनली ब्लॉक का काम ये होता है कि वो हमेशा रन होगा। अगर आप इसके साथ कैच भी लगाएंगे, तो कैच में भी वो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर भी फाइनली में जाएगा। हम इसके साथ अगर कैच ब्लॉक लगाएं यहाँ पे, तो यानी कि ये भी नहीं है कि ट्राई और फाइनली कट, मतलब ट्राई कैच फाइनली तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं। हम इसको एक्सेप्शन ई यहाँ पे डाल देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की डॉट गेट मैसेज। तो हमने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक भी है, कैच ब्लॉक भी है, और फाइनली ब्लॉक भी है। अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो अभी एक्सेप्शन नहीं आएगी, हमारे प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली में अभी भी जाएगा। हम रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आप देख रहे हैं ट्राई रन हुआ है तो प्रिंट हो गया 5,
और फाइनली ब्लॉक हमारा चला है। कैच में नहीं गया क्योंकि एक्सेप्शन नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन रेज करा देते हैं, एक्सेप्शन आएगी। अब ये कैच ब्लॉक में भी जाएगा और फिर फाइनली ब्लॉक में भी जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यस, ये जो मैसेज आया है हमारा कैच ब्लॉक से आया है, और ये हमारा फाइनली ब्लॉक से आएगा। तो फाइनली ब्लॉक हमेशा ही रन होगा ही होगा, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सेप्शन, आएगी आएगी। तो हम इसको बेसिकली यूज क्यों करते हैं, इसका जो काम है, हम फाइनली ब्लॉक के अंदर नॉर्मली अपना क्लीन अप कोड रखते हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल ये है कि सपोज करो आपका जो प्रोग्राम है वो एक डेटाबेस का कनेक्शन ओपन करता है, और उसने कनेक्शन तो ओपन कर लिया, बट ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं पे कोई एक्सेप्शन आई, तो क्या होगा, वो कनेक्शन हमारा ओपन रह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे टास्क तो हैं, जब से ही हमारा प्रोग्राम जो करे वो उनको परफॉर्म करेगा करेगा, तो हम उन जो टास्क हैं, उनको जो क्लीन अप एक्टिविटीज हैं, वो हम फाइनली ब्लॉक में रखते हैं, ताकि हमारा प्रोग्राम, हमारा जो सेफ रहे, डेटाबेस कनेक्शन ओपन हुए वो ओपन रहे। या सपोज करो आपने अपने प्रोग्राम के थ्रू कोई फाइल को परमिशन दी है ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और एक्सेप्शन आई, तो वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया। तो फाइनली ब्लॉक ये इंश्योर करेगा कि भाई जो आपको फाइल को आप परमिशन दे के आए, सपोज आपने उसको राइट परमिशन दी है, रीड एंड राइट की परमिशन दी है, और आप चाहते थे कि जैसे प्रोग्राम खत्म हो वो राइट परमिशन फिर से रिवोक हो जाए, तो ऐसा जो कोड है हम फाइनली में लिखते हैं, ताकि अगर फॉर सम रीजन, किसी भी रीजन से वो एक्सेप्शन आती है, तो हमारी जो क्लीन अप एक्टिविटी है वो हमेशा हो। तो वो जो कोड है हम हमेशा फाइनली ब्लॉक में रखते हैं, और ये हमेशा रन होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या एक्सेप्शन ना आए। तो ये कुछ हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के का ओवरव्यू है, और उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हमने यहाँ पे कवर करे हैं, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये हमारी बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस का पार्ट है। आप जब भी अपना प्रोग्राम लिखें तो उसमें ट्राई एंड कैच ब्लॉक को हमेशा रखें, ताकि आपका प्रोग्राम कभी भी टर्मिनेट ना हो। अगर टर्मिनेट हो तो वो अपना नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम की वो कंप्लीट हो जाए हमारी। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म के बारे में था। इसमें कुछ और भी टॉपिक हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।